हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों आइए आज मैं आपके लिए फिर से एक मॉडल वर्ब का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ मस्ट, जिसका हिंदी होता है अवश्य चाहिए। ठीक है ना। तो अवश्य चाहिए के सेंस में मस्ट का यूज किया जा सकता है दोस्तों। अब देखते हैं कि ये कौन कौन से रूल इसका होता है, क्या क्या। इसका रूल देखने से पहले दोस्तों हम लोग इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है ना, कि यह स्ट्रक्चर कौन से काम करेंगे। स्ट्रक्चर इसका सबसे पहला स्ट्रक्चर होगा दोस्तों सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा इसका स्ट्रक्चर होगा दोस्तों सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस नाउन या अदर वर्ड। ठीक है, ये दूसरा स्ट्रक्चर होगा। और इसका तीसरा स्ट्रक्चर एक और होता है, क्या, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये तीन स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। तीन स्ट्रक्चर हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं अभी पहले। ठीक है ना, फिर इसके बाद आगे और भी स्ट्रक्चर होंगे जो मैं दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो पहला है, ये दोनों जो हैं सो प्रेजेंट को शो करेंगे, प्रेजेंट सेंस में रहेंगे। ठीक है ना, यह प्रेजेंट सेंस में जो है सो वही अवश्य चाहिए वाला सेंस में रहेगा, अवश्य चाहिए। ठीक है, यह प्रेजेंट के सेंस में रहेगा सेकेंड स्ट्रक्चर, लेकिन यहां पे यह हिंदी मीनिंग देगा होना। ठीक है, और ये जो लास्ट है दोस्तों, यह जो है सो पॉसिबिलिटी शो करेगा। पॉसिबिलिटी ऐसे एक्चुअली में ये सेकेंड वाला भी पॉसिबिलिटी शो करता है, सेकेंड और थर्ड दोनों। ये सेकेंड और थर्ड दोनों ही पॉसिबिलिटी शो करेंगे। ठीक है, और पॉसिबिलिटी में एक ऐसा पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी थोड़ा स्ट्रांग पॉसिबिलिटी शो करेंगे। इट मीन्स 80% ऑलमोस्ट, लगभग 80% के आसपास का पॉसिबिलिटी बताना हो तो आप मस्ट हैव प्लस भी3 का यूज कर लेंगे, या फिर मस्ट प्लस बी, कोई नाउन किसी भी चीज का बनने या होने के सेंस में बात करेंगे तो ना, कुछ होना तो वहां पे। ठीक है, और ये जो है दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग आएगा, क्या आएगा, होना चाहिए था। यानी कि यह पास्ट का, एक चीज मैं यहां भी इसको भी बता दूं कि ये जो है सो पास्ट का सेंस देगा दोस्तों। कौन सा सेंस देगा, ये पास्ट का सेंस देगा, पास्ट। ठीक है ना, चाहिए था का सेंस में रहेगा। क्लियर, आप अच्छे से समझ पा रहे हैं बात को। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों। अब इसी स्ट्रक्चर के आधार पे पहले कुछ एग्जांपल्स देख लें, या फिर आइए एग्जांपल्स देख लें। उससे पहले देखते हैं इसका रूल, यूज कहाँ कहाँ होगा। तो यूज होगा दोस्तों पहले तो ये जान लीजिए कि मस्ट का प्रयोग करेंगे हम लोग कंपल्सन बताने के लिए। इसको आप ऐसे, अगर रूल ऐसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मस्ट इज यूज्ड टू शो कंपल्सन। कंपल्सन कहे तो मतलब क्या, कि कोई काम करना अनिवार्य है, आवश्यक है। ठीक है ना, बहुत जरूरी है, वो काम करना बहुत जरूरी है, मजबूरी भी कर सकते हैं दोस्तों। तो वैसे चीज को बताने के लिए, कहने के लिए हम लोग मस्ट का यूज कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है ना, जब किसी को कोई काम करने के बारे में बोले कि भाई तुम्हें ये काम करना चाहिए, अगर जनरल ऐसे ही बोलना है कि भाई तुम्हें ये काम करना चाहिए, तब तो वहां पे हम लोग शुड का यूज करेंगे, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में बताया हूं दोस्तों। ठीक है ना, यू शुड डू दैट वर्क, यू शुड गो देयर, यू शुड रीड, यू शुड कम, यू शुड टेक बाथ, यू शुड राइट, यू शुड रीड, ऐसे कुछ भी। तो वो जनरल सेंस में बोलना हो तो जनरली एक सजेशन दे रहे हैं दोस्तों। बट अगर किसी को दिल से सलाह दे
या फिर यूं कहे एकदम कंपलसरी शो कराएगा, भाई तुमको ये जरूर करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए आवश्यक है, एकदम करना ही चाहिए ना, वैसा। तो उस हालात में हम लोग ये मस्ट का यूज करेंगे दोस्तों। जैसे ये वही चीज शो करा एग्जाम्पल, या रूल ये रहेगा, एग्जाम्पल आप ऊपर का स्ट्रक्चर यूज करके लिख सकते हैं। जैसे क्या होगा, एग्जाम्पल होगा यू मस्ट रीड 2 hours एट होम, ठीक है ना। यू मस्ट रीड 2 hours एट होम, मतलब तुम्हें अवश्य 2 घंटा पढ़ना चाहिए घर पे। ये कंपल्सन है वो दोस्तों, उसकी मजबूरी शो कर रहे हैं आप कि भाई तुमको अगर पढ़ना है, अच्छा खासा कुछ कर जाना है, रिजल्ट टॉप ले आना है, तो आपको अवश्य एटलीस्ट 2 आवर तो पढ़ना चाहिए घर पे, है ना। तो उस कंडीशन में आप मस्ट का प्रयोग करते हैं कंपल्सन बताने के लिए, आवश्यकता बताने के लिए, जरूरी बताने के लिए दोस्तों, ठीक है। कोई समस्या? चलिए एक और क्या लिख सकते हैं, मोहन मस्ट लर्न टू कम ऑन टाइम, मतलब मोहन मस्ट लर्न टू कम ऑन टाइम, मोहन को अवश्य समय पे आना सीखना चाहिए ना, मोहन को समय पे आने के लिए अवश्य सीखना चाहिए, ये उसको कंपल्सन शो करा रहे हैं, बाध्यता बता रहे हैं दोस्तों। तो यू मस्ट रीड एट होम, मोहन मस्ट कम ऑन टाइम, मोहन मस्ट लर्न टू कम ऑन टाइम, ये हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये पहला स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, अवश्य चाहिए वाला, क्लियर। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। आप इसका एग्जाम्पल आपने देखा, और ऐसा चाहे तो लिख सकते हैं, सुनीता मस्ट कुक फूड, सुनीता मस्ट कुक फूड, सुनीता को अवश्य खाना पकाना चाहिए, ठीक है ना। अगला आप लिख सकते हैं, दे मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल, ठीक है। दे मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल, उन्हें अवश्य ट्रैफिक रूल पालन करना चाहिए, मानना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ऐसे आप यूज कर सकते हैं मस्ट का कंपल्सन शो कराने के लिए। एक मिनट, चलिए, तो इस तरह से आप कंपल्सन शो करने के लिए आप मस्ट का यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब आप इसे एक बार ध्यान से देखिए, फिर हम चलते हैं अगला रूल क्या कहता है इसका, ठीक है ना। आइए, तो इसका नेक्स्ट रूल है दोस्तों, आप देखेंगे क्या है वो। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 2 इसका क्या कहता है, वो समझने की कोशिश करते हैं ना। रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 होता है दोस्तों क्या, कि मस्ट का प्रयोग एक कंपल्सन तो बताने के लिए करते ही हैं, इसके बाद इसका पॉसिबिलिटी भी बताने के लिए करते हैं दोस्तों। पॉसिबिलिटी, मस्ट इज यूज टू शो पॉसिबिलिटी, संभावना, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, कोई भी काम का होने या करने की संभावना कितनी है, ये बताने के लिए हम लोग मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी समझ ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। वो एग्जाम्पल क्या है, ही मस्ट बी एट होम नाउ, ही मस्ट बी एट होम नाउ, मतलब वो अवश्य घर पर होगा, होना के सेंस में। देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मैंने बताया था ना आपको ऊपर, होना के सेंस में, यानी ही मस्ट बी एट होम, वह अवश्य अब घर पे होगा। ये पॉसिबिलिटी है, पता नहीं है या नहीं, लेकिन ज़्यादा संभावना है, 80% ऑलमोस्ट, मतलब कि होने की संभावना ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो घर पर ही होगा अभी, ठीक है ना। ऐसे इसके बाद आप बोल सकते हैं क्या, सुमित मस्ट बी अ डॉक्टर, सुनील मस्ट बी अ डॉक्टर, सुमित मस्ट बी अ डॉक्टर, सुमित अवश्य एक डॉक्टर होगा। ये
पॉसिबिलिटी है, पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब कहेंगे मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों आप ये बताने के लिए, कंपल्सन बताने के लिए, सॉरी पॉसिबिलिटी बताने के लिए, ठीक है ना। बस ये तो हो गया। और भी एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप अपने मन से जितना मर्जी हो आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। ही मस्ट बी देयर, मोहन मस्ट बी देयर, मोहन अवश्य वहां होगा, मोहन अवश्य वहां होगा, ये पॉसिबिलिटी है या नहीं, सो नहीं पता। तो इस प्रकार से आप, ये सेकेंड रूल भी है, इसको आप एक बार ध्यान से देखें दोस्तों। फिर हम चलते हैं ये थर्ड स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, उससे पहले एक तीसरा रूल देखते तब। चलिए, तो ये था हमारा पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, मतलब ये सभी सेंटेंस पॉसिबिलिटी बता रहे हैं वो चीज होने या ना होने का, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्या है इसका आगे का स्ट्रक्चर, वो भी समझ लें हम लोग। क्या भी होता है एडवाइस देने के लिए ना, मस्ट इज यूज टू गिव एन गिव एन एडवाइस, मस्ट इज यूज टू गिव एन एडवाइस, सलाह देने के लिए आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल, ये होगा, ये वाला एग्जाम्पल स्ट्रक्चर फर्स्ट यूज होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है यू मस्ट नॉट कीप इन टच विथ जॉन, ठीक है ना। यू मस्ट नॉट कीप इन टच विथ जॉन, मतलब तुम्हें अवश्य जॉन के संपर्क में नहीं रहना चाहिए। ये सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं दोस्तों कि तुमको जॉन के संपर्क में नहीं रहना चाहिए, उसके साथ में नहीं रहना चाहिए। हो सकता है वो बैड बॉय हो, बैड कंपनी है उसका, इसलिए उसके साथ नहीं रहना चाहिए तुम्हें, ये सलाह है मेरा, ठीक है ना। एक और लिख सकते हैं क्या, यू मस्ट नॉट लिव, यू मस्ट नॉट लिव बियॉन्ड योर मीन्स, ठीक है ना दोस्तों। यू मस्ट नॉट लिव बियॉन्ड योर मीन्स, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि तुम्हें अवश्य अपने इनकम, अपने जो आय का स्रोत है ना, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। इट मीन्स अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, देहात में कहावत कहते हैं ना लोग हिंदी में, क्या कि जितनी चादर हो, जितनी कंबल हो, उतना ही पैर फैलाना चाहिए। समझ में आ रही बात। अपनी इनकम से, अपनी आय से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, यू मस्ट नॉट लिव बियॉन्ड योर मीन्स। यहाँ पे देखेंगे ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, मस्ट कीप इन टच, ये एक फ्रेजल वर्ब के टाइप पे आएगा। फिर यहाँ पे होगा मस्ट नॉट लिव बियॉन्ड योर मीन्स, है ना। तो ये सब ऐसा नहीं कि आप एक एक करके यू मस्ट नॉट लिव बियॉन्ड योर मीन्स एक एक का ही मीनिंग निकालेंगे तो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझने की ऐसे ही कोशिश करना, ठीक है। आप इसको एक और चीज बोल सकते हैं क्या, एक और सलाह दे सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका कोई छोटा भाई है तो उसे आप सलाह दे रहे हैं क्या, ये सलाह दे सकते हैं कि यू मस्ट लर्न टू मैनेज द टाइम, यू मस्ट लर्न टू मैनेज द टाइम, तुम्हें समय को मैनेज करना अवश्य सीखना चाहिए, ये सजेशन है। और सजेशन दे सकते हैं दोस्तों क्या, यू मस्ट लर्न टू बी मोर केयरफुल। मान लीजिए कि आपका छोटा भाई है जो अपने सामान को इधर उधर कहीं कुछ जहां गया वहां पे कुछ छोड़ दिया, बुलवा दिया, गिरा दिया,
तो उसके आप सलाह दे सकते हैं कि यू मस्ट लर्न टू बी मोर केयरफुल, तुम्हें अवश्य और ज़्यादा केयरफुल होने के लिए ना सीखना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से सजेशन देने के लिए, इट मीन्स एडवाइस देने के लिए आप मस्ट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। क्लियर, आप इसे भी एक बार ध्यान से देखें। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं और एक और नया रूल स्ट्रक्चर बताता हूं आपको। चलिए दोस्तों, तो अगला रूल देखते हैं क्या है इसका अगला रूल। इसलिए मैं पहले सोच रहा हूँ कि इसका एग्जाम्पल आपको दूं, इसके बाद ही आगे कुछ और नए रूल की ओर चले। अरे तो फिर आप सोचेंगे ना कि ये क्यों लिखा हुआ है जब इसका कोई रूल है नहीं। तो इसका होगा क्या दोस्तों, मैंने बताया ना, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, वो भी पास्ट का, इसका सेंस होगा हिंदी में चाहिए था। जैसे ही मस्ट हैव गोन देयर, ही मस्ट हैव गॉन देयर, उसे वहां अवश्य जाना चाहिए था, उसे वहां अवश्य जाना चाहिए था। ठीक है, इसके बाद यू मस्ट हैव read a novel, you must have read a novel, तुम्हें अवश्य एक नोवेल पढ़ना चाहिए था। ठीक है, एक और देखिए, you must have finished your work on time। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप ये मस्ट हैव का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये भी एक तरह से सजेशंस के साथ साथ। आइए अब ये क्या है समझ लीजिए। इस तरह से मस्ट हैव देखेंगे, मस्ट हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा दोस्तों। गॉन थर्ड फॉर्म, रेड थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड थर्ड फॉर्म ना। इस प्रकार से ये है, इसको आप देखिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल, और भी हैं एक दो रूल, वो भी बता दूं आपको, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई रूल में प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है उसे। मस्ट इज यूज टू गिव emphasis to an opinion। ठीक है दोस्तों, एक रूल ये भी है कि मस्ट इज यूज टू गिव एन एम्फेसिस टू एन ओपिनियन। किसी प्रकार का कोई ओपिनियन है आपका अपना, या फिर जिसको आप राय कर सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है ना, तो उस प्रकार के ओपिनियन पे आप थोड़ा जोर देने के लिए, एम्फेसिस मतलब क्या हो गया, जोर देना ना, बल देना, उस पर थोड़ा सा जोर देना। ठीक है, तो जोर देने के लिए, फोर्स करने के लिए क्या है, आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए तो हमें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, वो भी क्या है एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, एग्जाम्पल, आई मस्ट एडमिट यू वर्क सो हार्ड। ठीक है दोस्तों, आई मस्ट एडमिट यू वर्क सो हार्ड, मानना पड़ेगा। इसका हिंदी क्या होगा, यहां पे जो लिखा हुआ है मस्ट एडमिट का मतलब होगा दोस्तों मानना पड़ेगा। ये थोड़ा जोर दे रहा है ना कि भाई मानना पड़ेगा, भाई साहब आप बहुत कठिन मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, मानना पड़ेगा।
इस प्रकार से आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। एक और इसका एग्जाम्पल देखिए तो आपको वो भी समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। आई मस्ट एडमिट, आई मस्ट एडमिट I didn't I didn't I didn't like you that at first। ठीक है दोस्तों, I didn't like you that, एक सेकेंड, that much at first। that much at first मतलब क्या है? आई मस्ट एडमिट, आई मस्ट एडमिट आई डिडंट लाइक यू दैट मच एट फर्स्ट। मतलब मानना पड़ेगा, ठीक है ना, कि मैं आपको जो है ना शुरुआत में क्या हुआ, मैं आपको उतना समझा नहीं था, माना नहीं था, जाना नहीं था, है ना। मतलब होता है ना कभी कभी दोस्तों, आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझे ना पहले शुरुआत में, आप भी कह सकते हैं कि सर मैं आपको इतना मानता नहीं था, मतलब मैं आपको ना टेस्ट लेना चाहता था। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हम जैसे लोगों को भी टेस्ट लेते हैं, जानना मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, कितना चीज इसके अंदर है, कितनी जानकारी है, जानने की कोशिश करते हैं शुरुआत में ना। या फिर कोई किसी भी व्यक्ति को शुरुआत में उसकी लुक को देख करके कैसा दिख रहा है, उसको देखने पे, उसके लुक पे, पर्सनालिटी के आधार पे ना हम लोग जज कर जाते हैं, अरे ये तो इस तरह दिख रहा है यार, कुछ नहीं होगा, फालतू है ना ये वो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बाद में पता चलता है कि अरे वो तो बहुत छोटा पैक और बड़ा धमाका निकला ना। मतलब देखने में क्या है, छोटा सा है, लेकिन उसका जो पर्सनालिटी है या उसकी जो पावर है, उसका जो रुतबा है बहुत हाई है, ठीक है, रंग, उसकी क्वालिटी बहुत हाई है। तो ये ऐसे हम लोग आप कर सकते हैं इस तरह से। कोई भी अपनी ओपिनियन पे एम्फेसिस करने के लिए दोस्तों, जोर देने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जा सकता है। आप इसको भी एक बार देखिए, फिर हम बढ़ेंगे एक और रूल की ओर। वो स्ट्रक्चर है दोस्तों क्या हमारा, एक और स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, वो कंटिन्यूअस को शो करेगा ना। चलिए स्ट्रक्चर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ वो स्ट्रक्चर क्या है। तो वह स्ट्रक्चर कुछ नया नहीं है दोस्तों, वही है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी। अभी हम लोग देखा था ना, बी प्लस नाउन या अदर वर्ड, यहाँ पे बी के बाद आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज कर सकते हैं दोस्तों, प्लस अदर वर्ड। बस ये एक नया स्ट्रक्चर था आपके लिए, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। ये क्या शो करेगा, तो ये कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस को शो करेगा, कंटिन्यूअस को शो करने के लिए आप इस प्रकार का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, देखिए एग्जाम्पल, इसको आप बोल सकते हैं क्या, शी मस्ट बी कमिंग टुमारो, शी मस्ट बी कमिंग टुमारो, वह कल अवश्य आ रही है, ठीक है। यानी कि इस तरह से आप अवश्य आ रही है के सेंस में आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका हिंदी क्या हो गया, अवश्य आ रही है, अवश्य आ रही है के सेंस में, ठीक है दोस्तों। आप लिख सकते हैं आई मस्ट बी गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे, मैं अगले दिन अवश्य दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है ना, मैं अगले दिन अवश्य दिल्ली जा रहा हूं। दे मस्ट बी लर्निंग, दे मस्ट बी लर्निंग टू मैनेज
देयर बिजनेस, वे लोग अवश्य अपना बिजनेस को मैनेज करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मस्ट के साथ बी प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, जो बहुत काम का चीज है। ये बोलने में, आप सेंटेंस को क्रिएट करने में, सेंटेंस फॉर्म करने में, नया बनाने में, लिखने में आप इन सभी स्ट्रक्चर्स का यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप एक बार इन्हें ध्यान से देखें, फिर हम आज की इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए रूल के साथ और नए टॉपिक। हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी नया होगा दोस्तों, वो होगा आउट टू, यूज ऑफ आउट टू। ठीक है ना, हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ आउट टू नेक्स्ट पार्ट पे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करेंगे दोस्तों। यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें दोस्तों, ताकि आपके साथ साथ आपके अलावे भी और भी आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और इसका फ़ायदा लें, उससे सीखें और आगे कुछ बढ़ें अपना। ठीक है ना, फिर मिलते हैं नए पार्ट में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।